स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। रियल एनालिसिस का हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैंटर्स टर्नरी सेट या कैंटर्स सेट। कैंटर सेट भी से कहते हैं और इसे कैंटर्स टर्नरी सेट भी बोलते हैं। ये सेट क्या है और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, इसके अंदर आज हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल होता है 0 1, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, इसका एक तरह का सबसेट ही होता है कैंटर सेट। और ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है आज हम ये देखेंगे, किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कैंटर सेट को। तो टर्नरी का जहाँ तक मतलब हम लें, जैसे कि हम बाइनरी एक्सपेंशन देखते हैं तो उसमें 2 हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे 0 और 1। टर्नरी में 3 आ जाएंगे, 0 1 और 2। इस तरह डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, उसमें 10 आ जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इस तरह टर्नरी में कितने होंगे? 3 होंगे, 0 1 एंड 2। अब कैंटर सेट का क्या मतलब है? ये क्लोज इंटरवल 0 और 1 है, इसी के अंदर से ही हमने कैंटर सेट फाइंड आउट करना है और वो एक किस्म का इसका सबसेट ही होगा। उसे निकालने के लिए हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल 0 और 1, ये हमने क्लोज इंटरवल लिया है 0 और 1। उसके बाद इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/3 और यहाँ आ जाएगा 2/3। ये हमने 3 इक्वल पार्ट्स में, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको हमने रिमूव कर देना है, यानी कि इसको हमने रिमूव कर दिया तो ये आ गया 0 1/3 और ये आ गया 2/3 एंड 1। और एक बात याद रखें, बीच का ओपन इंटरवल रिमूव करना है, क्लोज नहीं। इस सेट को हम C1 का नाम दे देते हैं, जो कि था क्लोज इंटरवल 0 1। अब हमने सेकंड सेट निकाल लिया जिसके अंदर हमारे पास मिडल पार्ट हमने रिमूव कर दिया, यानी 1/3 ओपन इंटरवल, 2/3 ओपन, यानी इसके बीच के एलिमेंट्स रिमूव किए और लास्ट पॉइंट्स रहेंगे, ओपन इंटरवल बीच का रिमूव करना है। तो ये आ गया हमारे पास 0 to 1/3 यूनियन 2/3 to 1। ये हमारे पास बन गया सेट नंबर 2। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पार्ट है, इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका मिडल पार्ट रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर पहले इसको नेक्स्ट स्टेप में पहले से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 और 1/3। इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसको जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/9 और यहाँ आ जाएगा 2/9। इसी तरह से इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, 1, यहाँ पर आ जाएगा 7/9 और यहाँ आ जाएगा 8/9। तो अब इसको डिवाइड करने के बाद ये बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0 to 1/9 और यहाँ पे आ जाएगा 2/9 to 1/3। और इसी तरह से इसको भी करेंगे, बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा यूँ 8/9 to 1। अब देखें, इसको हम C3 सेट का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर ये बीच वाला हमने इसका पार्ट रिमूव कर दिया, ओपन इंटरवल हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1/9 यूनियन 2/9, यहाँ आ जाएगा 2/9 to 1/3 यूनियन 2/3 to 7/9 यूनियन 8/9 to 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 to 1/9 है इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बीच का पार्ट रिमूव कर देंगे। इसको अगेन 3 पार्ट्स में, बीच का पार्ट रिमूव कर देंगे। तो इसको अगेन करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से इसको हमने डिवाइड करवाया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये जो बीच का पार्ट हमने रिमूव करना है, यहाँ आ जाएगा 1/27, 2/27 और ये जो बीच का पार्ट है ये आ जाएगा हमारे पास 7/27 और ये आ जाएगा 8/27। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। इसी तरह से इसको डिवाइड करवा देंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, इसका आंसर आ जाएगा 19/27 और ये आ जाएगा 20/27 और ये है 7/9 है, यानी 27/20 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 8/9 और ये आ जाएगा 25/27, 26/27 और ये होगा 27/27, तो वो 1 आ जाएगा। अब ये बीच वाले पार्ट्स हमने इनके भी रिमूव कर देने हैं, तो वो C4 सेट हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 to 1/27, बीच वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ये आ गया 2/27 और 1/9। इसी तरह से इसका भी बीच वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया, 2/9, 7/27, 8/27 एंड 1/3।
ये सिमिलरली इस तरह 2/3, 19/27, या रहेगा 20/27, 7/9, 8/9, 25/27, 26/27 एंड 1। तो देखिए हम इस तरह से बीच के पार्ट्स को रिमूव करते, इसी तरह अगेन इसको आगे हम करते जाएंगे। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम मिडल पार्ट जो है वो उसका रिमूव करते जा रहे हैं और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। और ये चलता जाएगा तो जो कैंटर सेट होता है उसे बेसिकली हम लिखेंगे कैसे, हम कैंटर सेट को यहाँ पर फ़िलहाल सी से डिनोट कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। तो सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 to infinity CN। यहाँ पर हम इन सभी का, यानी ये जो हम यहाँ पर यूनियंस लेते आ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर सेट साइड पे लिखे हैं, इन सभी का हम क्या कर लेंगे, हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, n फ्रॉम 1 to infinity जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। अब कैंटर्स टर्नरी सेट में हमारे पास ये, अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद समझते हैं। हम यहाँ पर ये जो इंटरवल था इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमने इसका ये जो मिडल पार्ट था उसको क्या किया, रिमूव किया। हमारे पास जब हमने इसको रिमूव किया तो ये जो इसका लेफ़्ट वाला पार्ट था वो हमारे पास बच गया, ये मिडल पार्ट रिमूव कर दिया और राइट पार्ट बच गया। तो यहाँ पर लेफ़्ट पार्ट आ गया, मिडल पार्ट रिमूव कर दिया, राइट पार्ट आ गया। ऐसा ही हुआ। फिर हमने क्या किया, इस लेफ़्ट पार्ट जो था, ये जो लेफ़्ट पार्ट था, इस लेफ़्ट पार्ट को फिर से अगेन पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। तो इस लेफ़्ट पार्ट का लेफ़्ट पार्ट एक आया, इस लेफ़्ट पार्ट का मिडल पार्ट, एक इस लेफ़्ट का आया राइट पार्ट। इसी तरह से इस आर का लेफ़्ट आया, इस जब हमने अगेन डिवाइड किया आर का मिडल आया और आर का राइट आया। फिर से हमने एम वाला जो था मिडल पार्ट लेफ़्ट का, उसे हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ बच गया लेफ़्ट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, राइट का एम, मिडल पार्ट रिमूव कर दिया, आर का राइट। फिर से अगेन हमने इस लेफ़्ट के लेफ़्ट को जो था अगेन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी लेफ़्ट के लेफ़्ट को लिया, लेफ़्ट के लेफ़्ट को मिडल को लिया, इस तरह लेफ़्ट के राइट को लिया, इस तरह लेफ़्ट आर के लेफ़्ट को लिया, लेफ़्ट आर के मिडल को लिया, लेफ़्ट आर के आर को यानी राइट को लिया, आर लेफ़्ट के लेफ़्ट को लिया, आर लेफ़्ट के मिडल को लिया, आर लेफ़्ट के आर यानी राइट को लिया, आर आर के लेफ़्ट को लिया, आर आर के एम को लिया, आर आर के राइट को लिया। अब हमने फिर से ये मिडल पार्ट रिमूव कर दिया और यहाँ पर आ गया लेफ़्ट का लेफ़्ट बच गया, लेफ़्ट का आर बच गया, लेफ़्ट आर लेफ़्ट और मिडल रिमूव कर दिया, लेफ़्ट आर आर, आर लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट और मिडल पार्ट रिमूव कर दिया, राइट राइट, इस तरह से राइट राइट लेफ़्ट और मिडल पार्ट रिमूव कर दिया, आर आर आर। तो अब आप यहाँ पर सब में देखें, एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जिस जिसके साथ एम था वो हमने पार्ट्स रिमूव कर दिए हैं। ये एम था, ये एम था, रिमूव कर दिया, ये एम था, रिमूव कर दिया, एम था, रिमूव कर दिया, जिस जिसका एम था वो रिमूव एम था, रिमूव कर दिया। ठीक है, एम जिस चीज़ के साथ है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं कैंटर्स टर्नरी सेट। टर्नरी सेट यानी टर्नरी एक्सपेंशन जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3, 0 1 2। तो इस सीक्वेंस किसकी होती है, इन 3 नंबर्स की होती है, 0 1 2। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास ये 0 पार्ट है, ये 1 और ये 2। इस एक्सपेंशन को अगर हम देखें तो हम इसके बीच वाला पार्ट यानी कि 1 को रिमूव कर रहे हैं, 1 को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 2। अब फिर से हमने 0 को अगर हम देखें यहाँ पर 0 0 0 1 0 2, इनके पीछे हमने नंबर्स रखे हैं ना। 0 जो है वो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट को हमने सिंबल यूज़ कर लेते हैं, और मिडल जो है उसे 1 को, और जो 2 है उसे हम राइट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राइट क्या हो जाएगा हमारे पास 2, लेफ़्ट क्या है 0 और मिडल क्या है 1 और 2 2। इसी तरह से इसको देखें तो 0 0 याद आएगा 0 और 2, तो 0 2 और 0 और ये 2 2। अगेन देखें इसका जो मिडल पार्ट था जहाँ जहाँ 1 आ रहा है हम उसको देखें रिमूव करते जा रहे हैं। आप ज़रा इसको मैं लिख दूँ, फिर मैं आपको ज़रा सा शो करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। यहाँ पर है 0 2 1 0 2 2 2 0 0 2 1 2 0 1 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2। अब देखिए इसका मिडल पार्ट जब रिमूव हो गया तो 1 वाले पार्ट्स चले गए, यहाँ से 1 वाले रिमूव हो गए हैं, सिर्फ 0 वाले। यानी हम टर्नरी एक्सपेंशन के अंदर 0 1 और 2 लेते हैं। अगर हमें कैंटर सेट बनाना है तो हमें टर्नरी एक्सपेंशन को 1 के बगैर वाली जो एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। हमें सिर्फ 2 2 के कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट्स चाहिए, और हमें चाहिए यहाँ पर 2 2 1 एंड 2 सॉरी ये 0 2 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 0 0। ओके, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आए हैं उनके अंदर जहाँ जहाँ 1 आ रहा था वो हमने पार्ट रिमूव कर दिया। यानी यहाँ पे 1 था
रिमूव कर दिया, 1 वाला पार्ट रिमूव कर दिया, सिर्फ जो बच रहे हैं उनमें 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 1। अगेन आगे जब हमारे पास यहाँ पर 1 कहीं भी आएगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे और इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा। तो कैंटेड सेट और कुछ नहीं है, वो यही है कि अगर हम क्लोज इंटरवल 0 1 लेते हैं तो उनमें टर्नरी एक्सपेंशन होगी, उसके अंदर हमारे पास जो 1 की सीक्वेंस में जो नंबर्स आएंगे उनको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें 0 और 1/3 के बीच में कोई नंबर अगर हम ले, फॉर एग्जांपल 1/4 लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो टर्नरी एक्सपेंशन बनेगी वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगी, यानी उसके अंदर 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। जहाँ जहाँ 1 वाला पार्ट आने लगेगा वो पार्ट हम क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, यानी कि हमारे पास 0.00 समथिंग हो या 0.20 समथिंग हो, यानी कि जो हमारे पास कैंटर सेट में एलिमेंट्स आएंगे उनमें टर्नरी एक्सपेंशन इस तरह की होनी चाहिए 0.000200 हो या 0.000200 हो या 0.2000 हो या फिर 0.202000 इस टाइप की हो, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए उस टर्नरी एक्सपेंशन के अंदर। जैसे हम बाइनरी एक्सपेंशन में नंबर्स को लिखते थे तो हम 1 और 0 की फॉर्म में लिखते थे, तो यहाँ पर जब टर्नरी में लिखेंगे तो 3 के कॉम्बिनेशन होते हैं 0 1 और 2, लेकिन 1 1 वाले जो हमारे पास टर्नरी एक्सपेंशन में जो सीक्वेंस बनेगी, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस भी हो सकती है जैसे कि 0.102, तो जिसमें 1 वाली एक्सपेंशन आ रही होगी ना, वो हमने जो है वो रिमूव कर देनी है। सिर्फ 0 और 2 के कॉम्बिनेशन में जो टर्नरी एक्सपेंशन बनेगी वही कैंटर सेट के एलिमेंट में है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर, आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन है कैंटर्स टर्नरी सेट इज द कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 हुज टर्नरी एक्सपेंशन इज फ्री फ्रॉम 1, कि क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर वो सारी रियल नंबर की कलेक्शन लेनी है हमने कि जिसकी टर्नरी एक्सपेंशन जो है 1 से फ्री होगी। और वो हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हम उस इंटरवल के 3 पार्ट्स करते हैं और उसके अंदर का बीच का जो मिडिल पार्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं, फिर अगेन हर जो पार्ट हमारे पास आता है उसके फिर अगेन 3 पार्ट्स करते हैं और मिडिल पार्ट रिमूव कर देते हैं। तो वो हमारे पास ऐसा करने से हमारे पास जो 1 की टर्नरी एक्सपेंशन के एलिमेंट्स होंगे वो रिमूव होते जाएंगे। और अगला पॉइंट है कैंटर सेट इज़ अनकाउंटेबल, कि कैंटर सेट जो है वो काउंटेबल नहीं होता है। कैंटर सेट काउंटेबल क्यों नहीं होता है, क्यों ये अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो हमारे पास क्या था, अनकाउंटेबल था। और क्लोज इंटरवल 0 1 जो है वो क्या है, सिमिलर है हमारे पास किसके, क्लोज इंटरवल 0 1 क्या है, सिमिलर है सेट ऑफ रियल नंबर के, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। और अगर हम यहाँ पर टर्नरी एक्सपेंशंस बना रहे हैं जो कि हमारे पास फ्री हैं 1 से, उसके अलावा भी जो 0 और 2 के कॉम्बिनेशन से बन रही हैं तो वो भी चलती जा रही हैं और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल हो जाएंगी हमारे पास। इसलिए कैंटर सेट जब अनकाउंटेबल होता है, इट इज़ सिमिलर टू सेट ऑफ 2 सिम्बल्स ऑफ। एक और रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ अनकाउंटेबल क्यों है, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो बाइनरी सीक्वेंस से बन सकता है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट 0 और 1 के बाइनरी एक्सपेंशन से बन सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि बाइनरी सीक्वेंस 0 और 1 से बन सकते हैं। तो हमारे पास अगर सेट ऑफ रियल नंबर इससे बन सकते हैं तो हमने ये प्रूफ किया था, इस तरह से ये अनकाउंटेबल सेट है। तो हमारे पास अब ये जो हमारे पास कैंटर सेट है ये भी तो 2 सिम्बल्स से ही बन रहा है हमारे पास, जो कि 0 और 2 है, इनकी टर्नरी एक्सपेंशन से बन रहा है। तो हमारे पास बात तो सेम ही हो गई, ये 0 1 से बन रहा था, ये 0 2 से बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट कैंटर सेट इज क्लोज्ड बाउंडेड कम्पैक्ट एंड नॉन डेंस। कैंटर सेट क्लोज्ड है क्योंकि क्लोज इंटरवल से बन रहा है तो क्लोज्ड ही है हमारे पास। उसके बाद आपने देखा हम सारी क्लोज्ड ही उनके यूनियन ले रहे थे। बाउंडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, अपर और लोअर बाउंड्स भी हैं, बाउंडेड भी है। कम्पैक्ट, जब एक सेट क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो वो कम्पैक्ट भी होता है। नॉन डेंस है क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है तो हमारे पास ये डेंस भी नहीं हो सकता। ओके क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के सिमिलर आ गया है तो सेट ऑफ रियल नंबर डेंस नहीं होता, इस वजह से ये भी सेट कैंटर्स भी क्या होगा, ये डेंस सेट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।